नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं यशवंत वर्मा, जस्टिस यशवंत वर्मा। अब क्या उनको जल्द हटाया जाएगा, मुकदमा दर्ज होगा? देश के जो उपराष्ट्रपति हैं वो भी कह चुके हैं कि एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई। अब आज पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन शुरू हुआ है और ऐसे में जस्टिस वर्मा को हटाने की प्रक्रिया यानी महाअभियोग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बहुत सारे सांसद, अलग अलग पार्टीज के सांसद ने एक लेटर जिस पर उन्होंने अपने सिग्नेचर कर रखे हैं वो लेटर दिया है, लोकसभा अध्यक्ष को सौंपा है। अब इसको किस तरह से देखा जाए प्रवेश, क्योंकि अब जो सरकार ने कहा था कि इनको महाभियोग के जरिए हटाया जाएगा क्योंकि वो तो अपना जुर्म एक तरह से कहा जाए कबूल ही नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनका साफ कहना था कि मैं जो भी मतलब आगे जो भी प्रोसीडिंग होगा मैं उसको झेलने के लिए तैयार हूँ, और वो आगे ये भी प्लान कर रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में खुद भी अपील दायर करेंगे। लेकिन अब जस्टिस को हटाने की प्रक्रिया क्या है, वो कैसे हटाए जा सकते हैं उनके पद से? तो देखिए, उसके लिए इम्पीचमेंट लाना पड़ेगा, जिसको आपने अभी बताया। अब उसमें क्या है, अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद 124, 217 और 218 के तहत जो न्यायमूर्ति वर्मा है उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव 145 से ज़्यादा जो है 145 लोकसभा सदस्यों ने ज्ञापन सौंपा है। अब इसके बाद क्या होगा, वो उसको कंसीडर करेंगे। बहुत बार होता है कंसिडरेशन के बाद शायद वो इस पे खुद भी जांच करते हैं और उसके बाद उसे पार्लियामेंट में रखते हैं। पार्लियामेंट में रखने के बाद फिर वोटिंग होगी, और वोटिंग में एक तरह से कहा गया है कि ऑल पार्टी इस सपोर्ट में है कि इन्हें हटाया जाए। जो हमने पहले बाकी पार्टियों के लोगों का बयान सुना, उसमें यहाँ तक कि कांग्रेस, टीएमसी और जेडीयू, आरजेडी सब लोग इसके खिलाफ हैं, मतलब इनके खिलाफ हैं कि इनको इम्पीचमेंट लाके इन्हें हटाना चाहिए। एफआईआर होनी चाहिए, उसके बाद एफआईआर होने के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, सच्चाई सामने आए कि इस पैसे के पीछे किसका हाथ है, किसका पैसा है। दोस्तों, हम सबको पता है दिल्ली में उस वक्त हड़कंप मच गया था, यानी होली का दिन था, लेकिन होली की रात आग लग गई थी और आग लगी थी जस्टिस वर्मा के एक पोर्शन में, घर के पोर्शन में। उसके बाद हंगामा मचा, बोरियां मिली और उसमें नोट भरे हुए थे। आप सोचिए, ये कहा गया कि नोट आए कहाँ से। स्टोर रूम की बात हुई तो पता चला वो तो वहाँ तो और भी स्टाफ उनका रहता है, यानी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान रहते हैं, गार्डनर रहते हैं, इसके अलावा सीपीडब्ल्यूडी के भी लोग आते जाते हैं। तो ऐसे में किसने वहाँ पर इतना पैसा रख दिया, ये पैसा था किसका, किस उद्देश्य से लाया गया था, इसको लेकर तमाम बहस हुई। दिल्ली पुलिस के पुलिस कमिश्नर, मुझे याद है, संजय अरोड़ा साहब का भी बयान दर्ज हुआ, क्योंकि इस पूरे मामले में जो जजिस की कमेटी थी उसने पूरे मामले की जांच की। डीसीपी नई दिल्ली देवेश महिला भी मौके पर पहुंचे थे। इसके अलावा तमाम जो इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट्स थे, चाहे दिल्ली फायर सर्विसेज के लेवल पर हो, चाहे दिल्ली पुलिस के लेवल पर हो, तमाम चीज़ें देखिए कमेटी के समक्ष रखी गई, सबूत भी रखे। अब जब ये चीज़ें मिली थी तो उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस नहीं कर सकती थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही बेंच के कुछ लोगों को, जो हायर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस हैं, उन लोगों को ये पूरा मामला सौंपा। उन्होंने एक रिपोर्ट दायर की, उन्होंने एक रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में बताया गया कि नोट को, जो पैसे हैं, उससे सुबह हटाया गया था। अब वो किसने हटाया, क्यों हटाया, और बहुत सारी चीज़ें थी जो कि इन्वेस्टिगेशन होगी तभी पता चलेगा, डिटेल इन्वेस्टिगेशन। तो कहीं ना कहीं ये चीज़, दो चीज़ एस्टैब्लिश हो गई थी उनकी रिपोर्ट के हिसाब से कि नोट थे और नोटों को हटाया गया था। तो ये चीज़ एस्टैब्लिश हुई। इसी रिपोर्ट के आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व जस्टिस थे, जिन्होंने जाते जाते इस पर उन्होंने, संजीव खन्ना ने टिप्पणी करके गए थे, और उन्होंने ही जाते जाते रिपोर्ट आगे प्रेसिडेंट के पास पहुंचाया था, जिसमें महाभियोग इम्पीचमेंट लाने की दरखास्त थी कि अब इनके खिलाफ आप इम्पीचमेंट ला सकते। और सुप्रीम कोर्ट के, आपको पता होगा, चीफ जस्टिस भी इन्हें हटा नहीं सकते। जो प्रोसेस है वो इम्पीचमेंट का ही है। ये खुद से अगर रिज़ाइन कर देते तो वो मान लिया जाता, वो एक्सेप्ट कर लिया जाता, लेकिन अगर वो खुद से रिज़ाइन नहीं करते तो उसके लिए जो प्रोसेस है वो है इम्पीचमेंट का। चिराग जी, बिल्कुल, इम्पीचमेंट का प्रोसेस ये होता है कि जिसमें पार्लियामेंट के थ्रू अब वो उनको हटाया जाएगा, लेकिन सवाल ये होता है कि उसके बाद एफआईआर दर्ज होगी, उसके बाद फिर जांच होगी और गिरफ्तारी भी संभव है इसमें, क्योंकि जजेस को इस तरह से अरेस्ट नहीं कर सकते। इस मामले में हमने कई वीडियोस बनाई थी और हमने आपको बताया था किस तरह से नोटों की बोरियां मिली थी, उसकी वीडियोग्राफी हुई थी, फायर सर्विसेज ने उसकी वीडियोग्राफी की थी, दिल्ली पुलिस के जवानों ने की थी वीडियोग्राफी, बाकायदा इस मामले में एसएचओ समेत कुछ लोगों के बयान भी दर्ज हुए थे। इस मामले में दिल्ली फायर सर्विसेज के अधिकारियों के भी बयान दर्ज हुए थे जो मौके पर पहुंचे थे। इसके अलावा इस मामले में गार्डनर से लेकर जो पूरे जो उनके सरकारी आवास में 30 क्रिसेंट तुगलक क्रिसेंट रोड था, जहाँ पर इनका मकान था, जहाँ पर ये तमाम चीज़ें मिली थी। इसके बाद कई सवाल उठे।
जांच हुई और जांच में संजीव खन्ना और जो चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट जो उस वक्त थे, उन्होंने भी, उपाध्याय साहब ने भी इस मामले में फेयर इन्वेस्टिगेशन का वादा किया, इनको बुलाया भी गया और डिटेल में जांच भी हुई। जांच में जब ये तमाम चीज़ें आई तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो उस वक्त थे संजीव खन्ना साहब, उन्होंने ये इनसे 2 सवाल किए थे, दो महत्वपूर्ण सवाल पूछे थे। पहला कि ये जो नोट थे ये आए कहाँ से, दूसरा ये हटाए गए थे सुबह या नहीं। लेकिन शायद वो जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। इन्होंने, जस्टिस वर्मा ने ये भी कहा था कि मेरे खिलाफ ये साजिश है, लेकिन कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया गया, साजिश कैसे है, क्यों है, इस बारे में कुछ नहीं बताया गया। अब इस मामले में एक बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, चूंकि पार्लियामेंट अब इस मामले में महाभियोग की तैयारी कर रही है। तो देखना होगा इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है, कब तक होती है। इसमें एक और चीज़ थी, अभी कल एक एडवोकेट थे, वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि इनके खिलाफ जो है दिल्ली पुलिस को एफआईआर करने की परमिशन देनी चाहिए, ईडी को इसकी जांच करनी देनी चाहिए और इस जो मेरी पेटिशन है इस पर तुरंत वो होना चाहिए, लिस्टिंग होनी चाहिए, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं, इस पर अर्जेंट हियरिंग नहीं हो सकता, आप प्रोसेस से आइए। इससे पहले भी कुछ टाइम पहले भी एक ने पेटिशन दायर की थी, उसने भी सेम मांग की थी कि इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, लेकिन एफआईआर हुई नहीं। तो कहीं ना कहीं शुरुआत से ही हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने भी मांग की थी कि एफआईआर होनी चाहिए, अभी तक एफआईआर नहीं हुई। कहीं ना कहीं लॉ ही इन्हें प्रोटेक्शन भी देता है इन सब चीज़ों से कि इनके खिलाफ डायरेक्टली एफआईआर नहीं हो सकता। लेकिन मुझे लगता है अब समय आ गया है कि बहुत सारी चीज़ों में संशोधन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है चिराग जी। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जिस तरह से जो लॉ है, अब बताइए किसी के यहाँ नोट इतने ज़्यादा मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, इतना लंबा प्रोसेस चला गया, अभी तक वो एफआईआर नहीं दर्ज हुई, कुछ नहीं हुआ। तो आप एक तरफ बात करते हो जस्टिस और आप एक तरफ बात करते हो कि सबके लिए कानून सामान्य है, सबके लिए तो नहीं है। फर्क तो दिखा और यही वजह थी कि इनको ये भी कहा जाता है प्रवेश कि इनको थोड़ी सी कानून में सुविधाएं भी हैं, प्रिविलेज भी हैं, तो तभी उसका फायदा ये उठा रहे थे। लेकिन खैर अब देखना होगा इस मामले में, प्रिविलेज भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए तो नया कानून होना चाहिए। हम ब्रिटिश राज के बहुत सारे कानून जो हैं वो अभी हमारे पर लागू किए गए। तो अब इस मामले में देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है, पार्लियामेंट आगे किस तरह से महाभियोग की कार्रवाई को कितने दिनों में पूरा करता है। ये वीडियो किस लिए बताएगा, धन्यवाद।